कई युवा सामने आएंगे, 14 साल के 16 साल के बच्चे आएंगे जो कहेंगे कि अगर हमसे बोलने के लिए कहा तो हम चाकू मार देंगे, कोई गला काट देगा और ऐसे बयान देंगे। और इसके जिम्मेदार मैं रसीदी को मानता हूं, क्योंकि वो समाज में ऐसी घृणा फैला रहे हैं कि वंदे मातरम मुर्दा कौमें बोलती हैं। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने पे आप जान ले लीजिए, ऐसे लोग इस देश में रहने के लायक नहीं। भारत सरकार को एनएसए लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। अगर कोई यह कहता है कि यहाँ पे सरिया कानून लागू करवा देंगे, अगर कोई यह कहता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हम धर्म को मानकर चलेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, संविधान से बड़ा नहीं है। हर बार ये कह रही थी कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी होंगे। उसके बाद अब तमाम क्रम ऐसा देखिए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना, वो भी 6 दिसंबर के दिन। उसके बाद दीपम का विरोध करना तमिलनाडु के अंदर। बंगाल में ममता बनर्जी का कहना कि एसआईआर होगा तो पूरा देश हिलाकर रख देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। अखिलेश यादव का यह कहना कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अभी 2027 में चुनाव है, अभी आप नहीं बोल रहे हैं, फिर चुनाव के समय देखेंगे तो ये जनेऊधारी कर लेंगे। चुनाव के समय मंदिरों में जाके पूजा करने लगेंगे, चुनाव के समय महाकाल में आरती करने लगेंगे और उसके पहले तमिलनाडु में दीपम का विरोध करेंगे। कलकत्ता में ये जो है मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे और देश में तमाम एसआईआर, एनआरसी और सीए जो कि संवैधानिक चीजें हैं उसका विरोध करेंगे। तो ये मौलाना साजिद रशीदी ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको वंदे मातरम कहने के लिए जोर जबरदस्ती करता है तो आप जो है हथियार उठाकर उसे मार दे, गला काट दे, या फिर जिस तरीके से उसे मारना है मार दे, क्योंकि संविधान राइट देता है। अब सवाल ये उठता है कि शरीयत को मानने वाला मौलाना आज संविधान की दुहाई क्यों दे रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल सिंह चंदेल जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। विशाल जी, क्या कहेंगे? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे कि भैया मारना पड़े मार देंगे, दंगा हो जाए, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। देखिए, बहुत ही भड़काऊ बयान है और मैं मानता हूं कि ऐसे भड़काऊ बयान के लिए इनके ऊपर केस दर्ज करके इनको जेल में डालना चाहिए। भारत का मुसलमान आज वंदे मातरम बोलना चाहता है और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रीट पिटीशन भी डाली गई है जिसमें उनका कहना है कि कुरान हमें कहीं से भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हम वंदे मातरम बोल नहीं सकते। कुरान तो खुद मिट्टी में मिल जाने की बात करता है और कुरान में यह कहा गया है कि मृत्यु के बाद आप जमीन के अंदर दफन हो जाइए 2 गज नीचे। तो कहीं ना कहीं भारत के मुसलमान वंदे मातरम बोलना चाहते हैं। मीडिया के भी माध्यम से ये सामने आया, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान परस्ती, बांग्लादेश परस्ती रखते हैं, उन्हीं का देश को तोड़ने के लिए ऐसी बात करते हैं और वही ऐसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि इस देश में खतरा उत्पन्न हो गया है। यही खतरे की बात आगे चल के आमिर खान भी किए थे, लेकिन अभी देश छोड़कर बाहर नहीं है। मौलाना तो कह रहा है कि भैया मुसलमान जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, अगर उसका गुस्सा फूटा तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में यह दिया गया है कि सभी को समान अधिकार है रहने का, बोलने का और अपने धर्म को मानने का। अगर कोई यह कहता है कि यहाँ पे सरिया कानून लागू करवा देंगे, अगर कोई यह कहता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हम धर्म को मानकर चलेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, संविधान से बड़ा नहीं है और इस देश के कानून से बड़ा नहीं है। इस देश के कानून के अंतर्गत ही सबको रहना है। अगर इसको लांघने की कोई सीमा सोचेगा तो उसे उसके देश में वापस भेजने के लिए भी यहाँ की सरकार तत्पर है और जल्द ही भेज देगी। लेकिन रशीदी तो कह रहे कि भैया अगर कोई आपके सामने आकर कहता है कि आप वंदे मातरम बोलिए तो संविधान आपको अधिकार देता है कि आप उसकी जान ले ले, लेकिन वंदे मातरम ना। देखिए, रशीदी मूर्ख आदमी है, बेवकूफ है, उसको कानून के बारे में कोई पता नहीं है। किसी भी संविधान में या किसी भी कानून में यह नहीं लिखा गया है कि आपको कोई वंदे मातरम के लिए कहने के लिए बोले तो आप उसकी जान ले ले। जो सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है, इंडियन पीनल कोड में बात कही है, सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106 में इसकी बात की गई है और उसमें साफ साफ कहा गया है जब तक आपको मृत्यु कारित करने के लिए उकसाया न जाए तब तक आप मृत्यु नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदूक तान के आपके ऊपर खड़ा है और आपको लग रहा है कि अब वो आपको जान से मार देगा, तभी आप दूसरे की जान ले सकते हैं। किसी के माइक लेने से, कहने से, किसी के कहने से कि आप वंदे मातरम बोलिए या नहीं बोलिए, इससे कोई जान नहीं ले सकता। ये लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें देखेंगे कि आगे चलकर कई युवा सामने आएंगे, 14 साल के 16 साल के बच्चे आएंगे जो कहेंगे कि अगर हमसे बोलने के लिए कहा तो हम चाकू मार देंगे, कोई गला काट देगा और ऐसे बयान देंगे। और इसके जिम्मेदार मैं रसीदी को मानता हूं, क्योंकि वो समाज में ऐसी घृणा फैला रहे हैं और घृणित स्पीच देकर यह बंद होना चाहिए। लेकिन देखिए, सरिया को मानने वाले लोग जो है अब संविधान की बात कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है ना कि संविधान पे कहीं ना कहीं उनको भरोसा है। देखिए, ये हमेशा से सरिया को अपने दिमाग में लेके चलते हैं। जब ये फंसते हैं तब संविधान की बात करते हैं और रोने लगते हैं संविधान का कि हमें इक्वलिटी की राइट नहीं दी गई, हमें अपने धर्म को मानने की राइट नहीं दी गई, सेकुलरिज्म के तहत हमको माना और बढ़ाया नहीं जा रहा है, हमारे धर्म स्थानों पर हमको पढ़ने की आजादी नहीं दिया जा रहा है, माइक बजाने की आजादी नहीं दी जा रही है, लेकिन इनके दिमाग में हमेशा सरिया ही रहता है। मैं आपको बता दूं, तमाम मुस्लिम ऐसे हैं जो सरिया कानून को लांग कर संविधान के माध्यम से चलना चाहते हैं और वो मानते हैं कि भारत का संविधान और भारत देश बहुत ही महान देश है, क्योंकि यह देश है जहां पर माइनॉरिटी सबसे ज्यादा बड़ी है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, एशिया के देश में, जहां पर कि कोई भी माइनॉरिटी वहां रही हो, आगे बढ़ी हो। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम धर्म देश मान लिया, बांग्लादेश अपने आप को मुस्लिम धर्म देश मान लिया, लेकिन भारत अभी भी सेकुलर देश है। और सेकुलरिटी का जो मेन मतलब है वो यह है कि सभी धर्मों का संभाव होना चाहिए, सभी धर्मों को एक समान माना जाना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान सबको करना चाहिए। साहब देखिए, भारत के अंदर रहना, भारत के अंदर खाना, भारत के अंदर धोना, इसके बावजूद भी सवाल जब वंदे मातरम पर आता है तो ऐसे मौलाना उठ के चले आते हैं और कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों? देखिए, ये ऐसे मौलाना मानसिक रूप से विकीर्ण हो चुके हैं। जो भी मदनी और रसीदी बयान दे रहे हैं वो मुस्लिमों का कहीं ना कहीं से उजाड़ ही कर रहे हैं, उनका पैर ही काट रहे हैं, क्योंकि ऐसे बयान देने के बाद लोगों के अंदर एक घृणा उत्पन्न हो रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो वंदे मातरम बोलने से मना कर रहे हैं। आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में पढ़ते हैं, जिस देश के टैक्स पेयरों का पैसा यूज करके आप अपने संस्थानों को चला रहे हैं, उसी देश में रहकर आप वंदे मातरम और भारत माता की बोलने से इनकार कर रहे हैं, तो लोगों को यह दोगलापन और दोहरा चरित्र देखने में सामने आ रहा है। और ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम मुर्दा कौमें बोलती हैं, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने पे आप जान ले लीजिए, ऐसे लोग इस देश में रहने के लायक नहीं है। भारत सरकार को एनएसए लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। एनएसए लगा देना चाहिए? जी, लगा देना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच आतंकवादी है। पे लगाएंगे? देखिए, तौकीर रजा जो है बरेली के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर मुसलमान युवाओं को उतारते हैं। उसके बाद मौलाना मदनी कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। उसके बाद जो है अब ये साजिद रसीदी कह रहे हैं कि भैया दंगा करना पड़े दंगा कर देंगे, वंदे मातरम नहीं। जी, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि किस किस को लगाएंगे। तो जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय में, तो 1 लाख से ज्यादा बड़े नेताएं बंद हो गए थे देश के अंदर, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो वो भी आजादी के बाद हुआ था, वो भी संविधान लागू होने के बाद हुआ था। अगर देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, समरूपता के लिए और लोगों की आजादी के लिए ऐसे लोगों को जेल में डालना हो, इमरजेंसी लगानी हो, तो इमरजेंसी लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को उठाकर जेल में भरना चाहिए। ऐसे तमाम मुस्लिम धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग इस देश में हैं, जो शांतिपूर्वक इस देश में रहना चाहते हैं और अपने आप को खुश मानते हैं कि हम भारत जैसे महान देश में जन्म लिए। जो वंदे मातरम बोलते वही ये कह रहे हैं ना, सबसे बड़े सीधी ही है, सबसे बड़े मदनी ही है, क्योंकि ये देश को बांटने की सोच रख के आगे बढ़ रहे हैं। देश बांटने से नहीं चलेगा। कहां गए राहुल गांधी जो 2.0 भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे? अभी 3.0 की उनकी विचारधारा चल रही है कि भी उसको जोड़ेंगे। कहां मर गए? उनको बोलना चाहिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। अभी 2027 में चुनाव है, अभी आप नहीं बोल रहे हैं, फिर चुनाव के समय देखेंगे तो ये जनेऊधारी कर लेंगे, चुनाव के समय ये मंदिरों में जाके पूजा करने लगेंगे, चुनाव के समय ये महाकाल में आरती करने लगेंगे और उसके पहले तमिलनाडु में दीपम का विरोध करेंगे, कलकत्ता में ये जो है मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे और देश में तमाम SIR, NRC और CA जो कि संवैधानिक चीजें हैं उसका विरोध करेंगे। तो ये मेजॉरिटी अब समझ रही है, ऐसे लोग सत्ता में चुनकर दोबारा नहीं आएंगे। देखिए, मौलाना साजिद रसीदी जो है वो तो शाहरुख खान का भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्तफिर रहमान को अगर ला रहे हैं भारत तो दिक्कत क्या है भाई? भारत के अंदर सबसे अगर ज्यादा कोई चैरिटी करता है तो वो शाहरुख खान करता है। देखिए, उनकी सोच जो है बहुत ही घृणित है और मेरा मानना है कि BCCI ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। शाहरुख खान जब वो खिलाड़ी को खरीदे थे, लोगों का कहना है कि तब बांग्लादेश में ऐसी चीजें नहीं हो रही थी। उनको मेरा साफ साफ कहना है कि ये घटना 2023 से हो रही है, 23 में हुआ, 24 में हुआ और 25 में भी हो रहा है। तब से हिंदुओं को वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है और लोगों को, बच्चियों को उठा
कर रहे हैं बांग्लादेश के अंतर्गत, और इसके बाद भी विपक्ष सामने नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर रावत जो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो 2027 में यूपी में चुनाव लड़ेंगे, वो सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। आखिर ये लोगों की मानवता और आत्मीयता कहाँ मर गई है? आज जब सामने आने की बात है तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है, और ये अगर चुनाव लड़कर अपने आप को पदस्थ करना चाहते हैं तो ऐसा चुनाव इनके लिए लड़ना ही नहीं चाहिए। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि मौलाना पे जो है एफआईआर होगा, उसे जेल भेजा जाएगा इस तरह के बयान के लिए? जी जरूर भेजा जाना चाहिए। ये हेट स्पीच के अंतर्गत दिल्ली सरकार को मानना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। ऐसे ही एक मामले में नेहा सिंह राठौर को अभी पुलिस बुलाई है, 2 दिन से परेशान हो गई है कि मुझे 2 घंटे जाने पड़ रहे हैं, 4 घंटे जाना पड़ रहा है। ऐसे ही रसीदी को भी बुलाकर पूछा जाना चाहिए। हिजाब विवाद पर जो है एक और एआईएमआईएम के नेता ने कहा है कि अगर कोई भी मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचेगा, नकाब खींचेगा, तो उसका जो है अब हाथ काट दिया जाएगा। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। 54 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो मुस्लिम धर्म को पूरी तरीके से मानते हैं, 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, कुरान को मानते हैं। उसमें से 20 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री अपने यहाँ पे बुर्का को बैन कर चुके हैं। जो प्योर मुस्लिम कंट्री है वो अपने यहाँ बुर्का को बैन करके लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको देश में खेलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा देश ऐसा है जहाँ के मौलाना और मौलवी बताते हैं कि तुम बुर्का पहन के निकलो, 4 शादियां करो, 40 बच्चे पैदा करो, आप 3 तलाक को समर्थन करिए, आप जेनाइटल म्यूटिलिएशन को, खतना को समर्थित कीजिए। आप ऐसे ऐसी चीजों के बारे में जो आप सुन के दंग रह जाएंगे मुस्लिम बच्चियों के साथ हो रहा है, उसको समर्थन करने की बात आ रही है। आखिरी सवाल लूंगा आपसे। देखिए, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो, या फिर वो मौलाना मदनी हो, या फिर मौलाना साजिद रसीदी, जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि भारत के अंदर ये लोग गृह युद्ध चाहते हैं? जी जरूर चाहते हैं, और ये सिर्फ यही लोग नहीं है। भारत के अंदर 2024 से एक टूलकिट चलाया जा रहा है, क्योंकि जब आप एशिया का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो श्रीलंका भी अस्त व्यस्त हो गया, बांग्लादेश भी अस्त व्यस्त हो गया, पाकिस्तान पहले से ही अस्त व्यस्त था, और अभी नेपाल के अंदर भी इतने बड़े विद्रोह हुआ। तो भारत ही एक सेंटर में देश बचा है जहां के युवा अभी तक एकत्रित है और कोई भी ऐसा विरोध नहीं किए। बिहार चुनाव के समय आप देखेंगे तो कांग्रेस और जेडीयू बार बार ये कह रही थी, आरजेडी बार बार ये कह रही थी कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी होंगे। उसके बाद आप तमाम क्रम ऐसा देखिए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना, वो भी 6 दिसंबर के दिन, उसके बाद दीपम का विरोध करना तमिलनाडु के अंदर, बंगाल में ममता बनर्जी का कहना कि एसआईआर होगा तो पूरा देश हिलाकर रख देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। अखिलेश यादव का ये कहना कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। आजम खान का ये कहना कि ये मुर्दा कौमें है। मदनी का ये कहना कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो उसके लिए इस धर्म में कोई जगह नहीं है। तो ऐसी तमाम चीजें चली जो यह उकसाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका से और चाइना से इनको फंड आ रहे हैं कि ऐसी चीजें करिए जिससे भारत के अंदर अशांति फैले और इन लोगों को फायदा हो। क्योंकि भारत अभी विश्व की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और भारत वो देश है जो बार बार ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हमने खत्म करवाया, भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, हमने खुद युद्ध रोका है, और पाकिस्तान हमसे फोन करके गिर गया तब युद्ध रोका है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति हो जिसके लिए हमें चाइना के सामने और अमेरिका के सामने घुटने टेकना पड़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल सिंह चंदेल हमारे साथ थे। जिस तरीके से लगातार भारत के अंदर तमाम मौलानाओं का बयान आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह से मुस्लिम नेता, मुस्लिम मौलाना, मौलवियों का जो है लगातार इस तरीके का विवादित बयान, और खास तौर पे साजिद रसीदी का ये बयान देश में कहीं ना कहीं गृह युद्ध का माहौल पैदा कर सकता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल विवाद।